हेलो नमस्कार। नागौरा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए अंग्रेजी वोकेबलरी और हिंदी के पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, मुहावरे, लोकोक्तियों की डेली डोज अंतिम प्रहार क्लास शुरू करेंगे। आज ये डेली क्लास की फर्स्ट क्लास है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये क्लास आपकी तैयारी को बूस्ट करने में रामबाण साबित होगी। पिछले साल 13 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें वोकेबलरी और हिंदी के शब्द विचार का वेटेज अच्छा खासा रहा था। पिछले पेपर को देखते हुए इस बार भी पेपर में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है वोकेबलरी का। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पहला है मधु। मधु का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो ब्रह्मरज, मकरकंद, माक्षिक। माक्षिक, ये दोनों माक्षिक अलग अलग है। ये छोटी ई की मात्रा वाला और बड़ी ई की मात्रा वाला, दोनों का अर्थ मधु ही होता है। शहद, सुधा। मधु का ब्रह्मर, मकरंद, माक्षिक, माक्षिक, शहद और सुधा। एक बार रिपीट करो। ब्रह्मरज, मकरकंद, माक्षिक, माक्षिक, शहद और सुधा। अगला है तोता। तोता का है सूक, कीर, सुआ, रक्ततुंड, दाडिम प्रिय। एक होता है सुगा। तो दोबारा देखते हैं। सूक, कीर, सुआ, रक्ततुंड, दाडिम प्रिय और सुगा। सूक, कीर, सुआ, रक्ततुंड, दाडिम प्रिय और सुगा। बकरी का है अजा, छागी, छेर, छेरी। अजा, छागी, छेर, छेरी। अजा, छागी, छेर, छेरी। अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी साथ साथ रिपीट करते जाओ, और या फिर इनको लिख लो कहीं पे और लिख लिख के याद करते जाओ तो आपको याद हो जाएंगे। एक दो बार बोलोगे कंटिन्यू तो आपको याद हो जाएंगे। अगला है प्रेम, अनुराग। प्रेम का है अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह। प्रेम का है अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह। अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह। अगला है हानि यानी अनिष्ट, अपकार, अहित, नुकसान, बुरा। अनिष्ट, अपकार, अहित, नुकसान, बुरा। अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में पहला है निंदे। निंदे का हो जाएगा स्तुते। निंदे का स्तुते। वेदना, आनंद। वेदना, आनंद। विलोम शब्द को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों को आप साथ साथ बोलो। जैसे निंदे, स्तुते, वेदना, आनंद। निंदे, स्तुते, वेदना, आनंद। निरपेक्ष, सापेक्ष। निरपेक्ष, सापेक्ष। तृप्ति का हो जाएगा तृषा यानी प्यास। तृप्ति का तृषा। हर्ष, विषाद। हर्ष, विषाद। जागरण, निंद्रा। जागरण का हो जाएगा निंद्रा। लोभी, निर्लोभ। अब इसमें देखना, निर्लोभी मत कर देना। इसमें लोभी का निर्लोभी नहीं होगा, निर्लोभ होगा। निर्लोभी गलत शब्द माना जाएगा। तो लोभी का निर्लोभ। जैसे रोगी का होता है निरोग, वैसे निरोगी नहीं होगा, निरोगी होगा, तो वैसे है लोभी का निर्लोभ। विराम का अविराम। विराम का अविराम। पतन का उत्थान। पतन का उत्थान। बर्बर का सभ्य। बर्बर का सभ्य। अब देखते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अंध का। अंध का होता है उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध, अंधविश्वासी। अंध का होता है उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांग, अंधविश्वासी। उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध, अंधविश्वासी। अनंत। अनंत का है आकाश, शेषनाग और विष्णु। आकाश, शेषनाग, विष्णु। आकाश, शेषनाग, विष्णु। ज्योत्सना का है चांदनी, रात और सौंप। चांदनी, रात और सौंप। चांदनी, रात और सौंप। गायत्री का, ये गायत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री और ये हरि, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गायत्री का हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी। दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी और वैदिक छंद। गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी और वैदिक छंद। अब है हरि।
हरि का अनेकार्थक शब्द है, विष्णु को भी हरि बोलते हैं, बंदर को भी हरि बोलते हैं। सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चमगादड़। हरि के इतने सारे अनेकार्थक शब्द है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको देखें, एग्जाम में आ सकता है ये। हरि का हो जाएगा विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। अब देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें पहला है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, उसे कहते हैं अवैध। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक। जो भारतवर्ष का उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग क्या है? आर्यावर्त। भारत के उत्तरी भाग जो है उसे बोलते हैं आर्यावर्त। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, तो उसे बोलते हैं अप्रवासी। किसी श्रेष्ठ का स्वागत करना, जो किसी श्रेष्ठ का अगर स्वागत करते हैं उसे बोलते हैं अभिनंदन। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा, को बोलते हैं अभिप्सा। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ, जिन विचारों को लिख लिया गया हो, लिपिबद्ध, तो लिपिबद्ध। जिसके हाथ में वज्र हो, तो वज्रपाणी। जो देखिए दोस्तों, इसमें ये बहुवीरी समाज का उदाहरण है। बहुवीरी यानी इसका मतलब होता है वज्र जो है जिसके है हाथ में, पानी का अर्थ होता है हाथ, तो वज्र किसके हाथ में है? इंद्र के हाथ में। तो ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द भी है। इसका समास विग्रह करेंगे तो बहुवीरी समाज में आएगा, वज्र है जिसके हाथ में। अगला है गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को बोलते हैं वास्तु विज्ञान। अब है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इसमें पहला है, लिखे ईसा पढ़े मूसा। तो न पढ़ने योग्य लिखावट। सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पड़ जाना। सांप और छछूंदर की गति होना मतलब दुविधा में पड़ जाना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अर्थात अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ है। आग लगने पर कुआं खोदना। ऐन मौके पर उपाय करना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। अन्न जल उठना, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। ऐसे बोलते हैं हमारे तो दाना पानी उठ गया, या दाना पानी बोल दो या अन्न जल बोल दो, तो एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना। एरा गेरा नथु खेरा, यानी तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील, मतलब अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना। जैसे कहीं बाहर जाके किसी से लड़ाए, उसका जो वो बलवान था उसको तो कुछ बोल नहीं सके, घर आके गुस्सा निकाल दे, तो उसे बोलते हैं ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। डाक के तीन पात होना, का मतलब होता है एक सा रहना, हमें सदा एक सा रहना। अब देखते हैं शब्द शुद्धि में ये देखो आप, पहला है इसमें ग्रहण। तो ये ग्रहण शुद्ध कैसे लिखते हैं? ये ग है आधार, उसके रैल नीचे लगा हुआ है और ऋण। ग्रहण। ज्ञान इस तरह के लिखते हैं, ज्ञान होता है ज्येष्ठ में आधा जय और ये और आधा षटकोण और ठ, तो ज्येष्ठ ऐसे लिखते हैं। त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है। तरीका, ये तरीका में बड़ी ई की मात्रा आती है। बुधवार, अब देखो कई लोग बुधवार लिखने में भी गलती करते हैं, तो बुधवार में धनुष वाला आएगा, वैसे नहीं आएगा आधा द और फिर धनुष वाला, तो इसमें आएगा बुधवार, इस तरीके से लिखेंगे।
ब्राह्मण, ब्राह्मण भी इस तरीके से लिखते हैं। ये अब है के अंदर मैं, ये है जो है ये मैं के अंदर मिल जाता है। ब्राह्मण। भरतहरि, भरतहरि, भरतहरि नहीं होता, भरतहरि होता है, भरतहरि होता है। भास्कर, भास्कर में सह षटकोण वाला नहीं, इसमें सह स्लेट वाला आता है, तो भास्कर यानी सूर्य। मंथन, मंथन में बिंदी आती है, न की पूरा न आता है इसमें। मंथन इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखते हैं शब्द युग्म, शब्द युग्म देखते हैं। शब्द युग्म में पहला है अर्थी और अर्थी, ये दोनों में देखो कितना फर्क है। इसमें एक में आधा रह है, जिसमें आधा रह लगा हुआ है उसका मतलब होता है अर्थी, यानी इच्छा रखने वाला। जैसे विद्यार्थी, विद्या की इच्छा रखने वाला। जैसे अभ्यर्थी लिखते हैं, परीक्षार्थी लिखते हैं, उस तरीके से परीक्षा देने वाला की इच्छा रखने वाला परीक्षार्थी। एक होता है अर्थी, जिसमें पूरा रह आता है, यानी सव ले जाने वाली शैया, जिसपे सव को लेटाते हैं, वो उस जो होता है उसे बोलते हैं अर्थी। एक होता है अवलंब, यानी सहारा, अवलंब यानी सहारा। अविलंब, विलंब का मतलब होता है मतलब देरी से, और अविलंब का मतलब तुरंत। तो अवलंब सहारा, अविलंब तुरंत। आदि यानी प्रारंभ, प्रथम वगैरह, आदि, प्रारंभ, प्रथम वगैरह। और आदि ये जिसमें बड़ी की मात्रा है, इसका मतलब होता है अभ्यस्त, यानी आदत हो जाती है, वो जो है धूम्रपान करने का आदि है, यानी अभ्यस्त हो गया वो इस चीज़ का। अवदान यानी प्रशंसित कार्य, अवदान मतलब प्रशंसित कार्य। एक होता है अवधान यानी ध्यान, अवधान का मतलब ध्यान। अभिराम यानी सुंदर, अभिराम यानी सुंदर। और अविराम का मतलब बिना रुके, लगातार। अब देखते हैं इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पहला है अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइफ, अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय वाइफ, हैंडपैक बोलते हैं उसे, हैंडपैक। वन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल, वन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल, उसके बोलते हैं स्केप ग्रेस, उसे बोलते हैं स्क्रैप ग्रेस। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, इसे बोलते हैं सेंटोमेंट, सेंटोनमेंट यानी छावनी। दैट इज कॉप्स लाइक, दैट इज कॉप्स लाइक, उसे बोलते हैं कैडवर्सियस, कैडवरियस यानी समतुल्य। हु डिजर्ट्स हीज प्रिंसिपल्स और पार्टी, हु डिजर्ट्स हीज प्रिंसिपल्स और पार्टी, उसे बोलते हैं रेनेगेड, रेनेगेड। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी यानी सेमोरेट, सेमोनोरेट। अ बुक ऑफ अ स्कैर्ड रिलीजियस नेचर, अ बुक ऑफ स्कैर्ड रिलीजियस नेचर यानी स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर बोलते हैं। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एविएशन बोलते हैं उसे, एविएशन। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वाट ही इज़ नॉट, अ प्रिटेंडर यानी हिपोक्राइट, पाखंडी जिसे बोलते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज़ नॉट, अ प्रिटेंडर यानी हिपोक्राइट। अब देखते हैं ईडियम एंड फ्रेजर्स, ईडियम एंड फ्रेजर्स। फर्स्ट है टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद contempt, to regard with contempt. They rather looked down their noses at anyone who could not speak French. सेकेंड है टू मिस द बस, टू मिस द बस, इसका मतलब है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी की बस छूट जाती है तो उसको उसका मौका ख़त्म हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसका जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो अवसर होता है वो छूट जाता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। डोंट मिस द बस with this double decker bag charm, with this double decker bag charm. French leave, French leave mean leave without permission, leave without permission, बिना किसी आज्ञा के रहना, French leave बोलते हैं उसे। Taking French leave, he evaded his creditor, taking French leave, he evaded his creditor. To burn a hole in the pocket, to burn a hole in the pocket, money that is spent quickly,
बर्न ए होल, यानी जैसे मान लो कि होल पॉकेट जो है उसमें एक छेद हो जाए तो उसमें से जो पैसे डालेंगे वो गिरते जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से याद कर सकते हो आप इसे। मनी दैट इज स्पेंट क्विकली। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर यानी हवा को पीटना। अब हवा को पीटना जो है एक बेकार सा काम है, फालतू का काम है, हवा को पीट थोड़ी सकते हैं। एफर्ट्स दैट आर वैन और यूजलेस, जो एफर्ट लगाते हैं, जो काम करते हैं वो यूजलेस हो जाए, बेकार हो जाए, तो टू बीट द एयर। अब देखते हैं कन्फ्यूजिबल वर्ड। कन्फ्यूजिबल वर्ड डिसइंटरेस्टेड, ये एडजेक्टिव है यानी इसका मतलब होता है उदासीन, और एक होता है अनइंटरेस्टेड यानी रुचिहीन। डिसइंटरेस्टेड, सॉरी उसको प्रोनाउंस करने में गलती हो गई थी, डिसइंटरेस्टेड यानी उदासीन और अनइंटरेस्टेड यानी रुचिहीन। तो डिसइंटरेस्टिंग का मतलब होता है सी शोड ए डिसइंटरेस्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड द पुअर। उसने गरीब की जो है, गरीब के प्रति दया दिखाने में जो है उदासीनता, उसकी उदासीनता दिखी। एक होता है रुचीन, अनइंटरेस्टेड यानी रुचीन। एन अनइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर, उदासीन मतलब रुचिहीन, उदासीन नहीं रुचिहीन। एम्पैथी यानी समानुभूति, यानी नो ह्यूमन हार्टेड इज डिनाइड एट द एम्पैथी। सिंपैथी यानी सहानुभूति, सहानुभूति किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंपैथी। हिज सिंपैथीज वर ऑलवेज विद द अंडरडॉग। हिस्टोरिक यानी इतिहास प्रसिद्ध, हिस्टोरिक मतलब इतिहास प्रसिद्ध। द क्रोकस वॉज हिस्टोरिक फॉर बोथ एथेस्टिक एंड प्रैक्टिकल रीजन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। इसी का है जो ये कन्फ्यूजन वर्ड का हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, वो तो हिस्टोरिक यानी इतिहास प्रसिद्ध, और ये है हिस्टोरिकल यानी हिस्टोरिकल स्टोरीज यानी ऐतिहासिक कहानियाँ होती है, उस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हाईकोर्ट एलडीसी के लिए डेली डोज की फर्स्ट क्लास। अब एग्जाम तक ऐसे ही आपको डेली डोज की वोकेबलरी और हिंदी के पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे आदि की वीडियो मिलती रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।